हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। ये जो एक सेशन आज आप सब देख रहे हैं, ये आपके इस 2025 में अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। आप कहोगे सर टाइटल और थंबनेल तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप अरिथमेटिक पे कुछ प्लान करने वाले हो। तो दोस्तों डेफिनेटली हम अरिथमेटिक पर प्लान करने वाले हैं, लेकिन ये जो अरिथमेटिक है, इस अरिथमेटिक की जो प्लानिंग है, अगर इसको आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो आपने जो 2025 में एक सपना देखा है बैंकर बनने का, वह डेफिनेटली आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा है सर विदाउट अरिथमेटिक, तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। बिना अरिथमेटिक के संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो प्रीलिम्स एग्जाम से लेकर मेंस एग्जाम तक हर जगह अरिथमेटिक का बोलबाला है। प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे, तो मेंस में, क्लरिकल मेंस के एग्जाम्स में अरिथमेटिक तो सीधे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। Q1 Q2 डेटा सफिशिएंसी में भी अरिथमेटिक अंदर घुसा हुआ है, DI भी अरिथमेटिक बेस्ड बनने लगी है, तो अरिथमेटिक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए अरिथमेटिक की प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सबकी समस्या है, सबको स्पीड मैथ ही पढ़ना है, और समस्या जो है वो सबकी केवल और केवल स्पीड मैथ है, सॉरी अरिथमेटिक है। एक बार डीआई भी आप कहते हो सर डीआई कर लेते हैं, अरिथमेटिक में बड़ी दिक्कत होती है। अरिथमेटिक में दिक्कत होने की वजह क्या है, अरिथमेटिक को कैसे कवर करना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस टॉपिक्स को पढ़ने के क्या होने चाहिए, इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे और प्रॉपर अरिथमेटिक की एक प्लानिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी का, वेलकम सभी का स्वागत, गुड गुड मॉर्निंग। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अरिथमेटिक में आपको बैंक एग्जाम्स के अंदर कितने टॉपिक पढ़ने हैं ये पता होना चाहिए, और केवल यही नहीं पता होना चाहिए कि कितने टॉपिक पढ़ने हैं, हमें हायरार्की पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे कि अरिथमेटिक को पढ़ने की प्रॉपर हायरार्की क्या होनी चाहिए। क्या ऐसा है कि सर पहले कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा लो? नहीं जी, कहीं से कोई भी टॉपिक नहीं उठा लिया जाता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस के साथ हमको चीजों को क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। अरिथमेटिक की जो शुरुआत है दोस्तों, वो सबसे पहले आप कहां से करते हो? अरिथमेटिक की शुरुआत आप सबसे पहले करते हो परसेंटेज से। परसेंटेज को अरिथमेटिक की जान कहा जाता है। सबसे पहले जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप परसेंटेज। परसेंटेज को खत्म करने के तुरंत बाद आप लगे हाथ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ोगे। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को आप लगे हाथ खत्म करोगे। जैसे ही परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, दोनों को तुरंत खत्म कर लो। अब तुरंत मूव ऑन करो और प्रॉपर रेशियो पे काम करो। तो जब आप रेशियो पे काम करने आते हो तो रेशियो की फैमिली बड़ी है। रेशियो पे काम करने के साथ साथ यहां पे रेशियो से जुड़े और भी कई सारे टॉपिक हैं जिन पे आप इसी समय काम कर लेते हो, जैसे मिक्सचर एलिगेशन, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब ऐसा नहीं कि रेशियो पढ़ के कहीं और स्विच कर गए, नहीं, रेशियो के बेसिक रूल्स को आपने जान लिया। अब रेशियो के बेसिक रूल्स को जानने के तुरंत बाद क्या करो, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ो। रेशियो मेथड का यूज आपका एज वाले टॉपिक में होता है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, उसको तुरंत क्या करो, उसको तुरंत आप खत्म करो। इसके अलावा रेशियो का इस्तेमाल आप करते हो कहां? रेशियो का इस्तेमाल करते हो आप पार्टनरशिप में। तुरंत के तुरंत आप पार्टनरशिप को खत्म करिए। तो ये आपके रेशियो से जुड़े हुए 3 टॉपिक है, इनको आपको लगे हाथ क्या करना है, लगे हाथ इनको आपको खत्म करना है रेशियो पढ़ने के बाद। अब अगला जो स्टेप है वो आप जाओगे कहां? आगे आप पढ़ लीजिए एवरेज। एवरेज जिसको आप औसत के नाम से जानते हो। इतना कर लिया, आधी अरिथमेटिक खत्म। इतना कर लिया, आधी अरिथमेटिक खत्म। अब आपको यहां से आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, और मूव करके आपको कहां चलना है? मूव ऑन करके आपको चलना है दोस्तों, एसआई और सीआई सबसे पहले खत्म करना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई एंड सीआई। एसआई सीआई खत्म करने के बाद आपको टाइम एंड वर्क खत्म करना है, और टाइम एंड वर्क का ही एक जुड़वा भाई और है जिसको हम पाइप एंड सिस्टर्न के नाम से जानते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ खत्म करेंगे।
इन दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ खत्म करेंगे, टाइम एंड वर्क और पाइपलाइन सिस्टम को। देन इसके बाद हम आएंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की दो सब्सिडरी और है, और वो दो सब्सिडरी कौन कौन सी हैं? तो एक यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, जो कि आपकी ट्रेन पर आधारित समस्याएं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, और इसके बाद दूसरी बात आपको यहां पर देखने को मिलेगी बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। ये इतने टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। ये आपके इन टॉपिक्स को पढ़ने की एक हायरार्की है कि आखिर अरिथमेटिक को हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो ये है वो सीक्वेंस। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो पढ़िए, मिक्सचर लिगेशन, एज, पार्टनरशिप खत्म करिए, एवरेज पढ़िए, SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम। ये सारे के सारे टॉपिक्स की एक हायरार्की बनी हुई है। पहली बात तो इसी हायरार्की में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब दोस्तों अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं, अरिथमेटिक के अंदर दोस्तों तीन तरीके के क्वेश्चन होते हैं। L1 क्वेश्चन, उसके बाद आता है L2 क्वेश्चन, उसके बाद आता है L3 क्वेश्चन। अगर मैं अपना राय दूं कि L1, L2 और L3 क्या है, तो दोस्तों डिफिकल्टी वाइज इनको अलग अलग क्राइटेरिया में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कि जितने भी आपके वन लाइनर्स हैं, वन लाइनर्स का मतलब समझते हो? वन लाइनर्स का मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात मैंने कही, मैंने कहा एक सर्टेन आर्टिकल है जिसको 1200 का सोल्ड करने पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, बताइए उस आर्टिकल का CP कितना है? वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन में सिंपल से क्वेश्चन ने अपनी बात को खत्म कर दिया। ये आपके लेवल 1 क्वेश्चंस कहलाते हैं। अब 1 से जब आप चलोगे थोड़ा सा ऊपर, जहां पे आपको एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन गिवन हो, डुअल कंडीशन इन वन क्वेश्चन, उनको आप L2 के नाम से जानते हो। जहां पे दो कंडीशन गिवन हो, डुअल कंडीशन इन टू क्वेश्चन, सॉरी इन वन क्वेश्चन, डुअल कंडीशन इन वन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दो दो कंडीशंस गिवन हो, ये आपके L2 कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक सर्टेन आर्टिकल है, 1200 का सोल्ड किया है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले वाले में तो सीधे पूछ लिया था CP बताओ, अब की बार क्वेश्चन की एक लाइन और बढ़ा दिया। अब अगर सेम आर्टिकल को 40% के लॉस पे सोल्ड करना है तो बताइए आर्टिकल का SP कितना होगा? दो अलग अलग कंडीशन है, एक साथ मर्ज की, L2 क्वेश्चन है। और दोस्तों जब मल्टीपल कंडीशन एक क्वेश्चन के अंदर आ जाए, या फिर कह सकते हो मोर देन 2 कंडीशंस, तो वो L3 में चले जाते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन के अंदर 3 से या 2 से ज्यादा कंडीशन गिवन है, मोर देन 2 लिखो ज्यादा सही रहेगा, मोर देन 2 कंडीशन अगर आपको गिवन है, तो उसकी हम जो कैटेगरी है वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं दोस्तों L3 कैटेगरी। अब हमारी जब तैयारी स्टार्ट होती है तो हमारी तैयारी का पहला जो पड़ाव होता है वो होता है L1, और इसी L1 को हम फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, इसी L1 को आप बेसिक्स के नाम से जानते हो। क्योंकि L1 में आपको केवल और केवल क्या सीखना होता है, बेसिक्स आपको सीखने होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, आपको अप्रोच सीखनी होती है, आपको लैंग्वेज के साथ कैसे टैकल करना है ये सीखना होता है। ये सारा का सारा काम L1 में होता है। L1 जो है वो नो डाउट निहायत आसान है, जो हमारा L1 है वो निहायत आसान है, लेकिन ये निहायत आसान होने के साथ साथ आपकी इस जर्नी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। आपकी इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो L1 ही है। आपसे L2 और L3 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, उसकी वजह कौन है, ये L1 है। क्योंकि आपको L1 ही नहीं आता, इस वजह से आपको L2 और L3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। एक बात बोल रहा हूं और ये बात बहुत गहरी है, ये बात इतनी गहरी है कि आपको अपनी सच्चाई जो है वो खुद में फील होगी, खुद में आपको अपनी सच्चाई जो है वो पता चलेगी। ओहो एक सेकंड रुकना। तो एक बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं। आप में से जितने ऐसे लोग हैं ना जिनको अरिथमेटिक नहीं आती और उनको ये लग रहा है कि सर हमारे अरिथमेटिक क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्यों हमें दिक्कत हो रही है, पता है अरिथमेटिक कोई
कब सीख पाता है? जिस दिन ऐसा होगा कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट बताए जा रहे होंगे, उस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकल के बाहर आ रहा है, ये आप पता लगा ले जाओगे, उस दिन अरिथमेटिक सीख जाओगे। अरिथमेटिक को बेहतर वही सॉल्व कर पाएगा जिसने क्वेश्चन की जब एक लाइन को रीड किया हो तो उस लाइन को रीड करके उसको यह पता चला हो कि व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है और क्या यहां से हमें मिलेगा। जिस दिन ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन अरिथमेटिक में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अरिथमेटिक अगर आपकी वीक है, आप बहुत दिनों से भी पढ़ रहे हो, तो आपको एनालिसिस किसमें करनी है कि जब आप किसी क्वेश्चन की एक लाइन रीड करते हो तो उस लाइन को रीड करने के बाद वहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है। कि आपको मैंने बता दिया कि एक आर्टिकल है 1200 पे सोल्ड हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि सेलिंग प्राइस गिवन है, परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब सीपी यहां से हमें मिल जाएगा। ये एबिलिटी जिस दिन सीख जाओगे, उस दिन आपकी जो अरिथमेटिक है वो डेफिनेटली आसान हो जाएगी। तो अभी का मुद्दा क्या है? अभी का मुद्दा तो ये है कि सर L1 पे काम कर लेंगे, L2 पे काम कर लेंगे, उसके बाद L3 पे काम कर लेंगे, ये सब करना चाहते हैं कि ठीक है सर L1 पे पहले करेंगे, फिर L2 पे करेंगे, फिर L3 पे करेंगे, पहले वन लाइनर्स पे काम करेंगे, फिर उससे बड़े क्वेश्चंस पे काम करेंगे, फिर उससे बड़े क्वेश्चंस पे काम करेंगे। लेकिन मेरे भैया केवल काम ही नहीं करना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब तक ये आपका बेहतर नहीं होगा तब तक L2 और L3 पे स्विच करने का कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। तो L1 में हर एक टॉपिक का जितना बेसिक है वो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूं, परसेंटेज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। x परसेंट ऑफ y क्या होता है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y क्या होता है, a इज हाउ मच परसेंट मोर देन b क्या होता है, a इज हाउ मच परसेंट लेस देन b क्या होता है, सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नहीं 2 परसेंटेज वैल्यूज के इक्विवेलेंट वैल्यू जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जब भी कोई एक सिंगल वैल्यू पहले से इंक्रीज हो जाए तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, जब भी कोई एक सिंगल वैल्यू पहले से डिक्रीज हो जाए तो परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में पास फेल वाले कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी की सारी चीजें परसेंटेज के अंदर सिखाई जाती हैं। बेसिक जो आपका है परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे होता है, ये सारी चीजें परसेंटेज के बेसिक्स में आती हैं। ये अगर आप सीख लोगे तब जाके आपको लेवल 2 और लेवल 3 क्वेश्चंस में काम करने में मजा आएगा। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सीपी गिवन है, परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है तो क्या निकलेगा, एसपी गिवन है, परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है तो क्या निकलेगा, एसपी परसेंटेज लॉस गिवन है तो क्या निकलेगा, इसके अलावा सीपी परसेंटेज लॉस गिवन है तो क्या निकलेगा, एमपी और परसेंटेज डिस्काउंट गिवन है तो क्या निकलेगा, सीपी पे परसेंटेज प्रॉफिट लगाओ तो क्या मिलता है, एमपी पे डिस्काउंट दो तो रिजल्ट क्या मिलता है, रेशियो कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपकी यहां सिखाई जाती हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में, जो कि आपको लेवल 1 क्वेश्चंस पे काम देती हैं। रेशियो की बात करेंगे, रेशियो क्या है, रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, रेशियो के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, डुअल रेशियो हो, ट्रिपल रेशियो हो, सबको कैसे मर्ज करेंगे, मर्ज करके कंबाइन कैसे करेंगे, रेशियो मेथड क्या है, डिफरेंस कैसे लेंगे, दो रेशियो के डिफरेंस को बराबर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें रेशियो में सिखाई जाती हैं, जो कि मिक्सचर तक आपका काम करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं। एलिगेशन क्या है, एलिगेशन का इस्तेमाल कहां करना है, कहां नहीं करना है तो किन कंडीशंस के साथ करना है, एलिगेशन लगा रहे हो तो क्या क्या गिवन होगा तभी एलिगेशन लगेगा, ये सारी चीजें आपको एलिगेशन के बेसिक्स में सीखनी है। एज के अंदर रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे, रेशियो मेथड कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, एज को फ्यूचर या पास्ट में ले जाना है तो कैसे हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, ये सारी चीजें आपको एज में सिखाई जाती हैं। पार्टनरशिप में कैसे इन्वेस्टमेंट का रेशियो बनाएंगे, उस रेशियो को कैसे प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ बेसिक्स में सिखाई जाती हैं। एवरेज के अंदर टोटल 9 से 10 अलग अलग बातें हैं जो आपको सिखाई जाती है, 9 से 10 अलग अलग टाइप है, बेसिक टाइप की मैं बात कर रहा हूं जो कि आपको एवरेज के अंदर सीखने हैं। SI में बेसिक्स में आपको सिखाया जाता है पीआरटी गिवन है, एसआई कैसे निकालोगे, पीआरएसआई गिवन है, टी कैसे निकालोगे, पीटीएसआई गिवन है, आर कैसे निकालोगे, अमाउंट कैसे निकालोगे, अगर प्रिंसिपल रेट और टाइम गिवन है तो क्या सीआई निकलेगा, क्या अमाउंट निकलेगा, अगर प्रिंसिपल सीआई और आर गिवन है क्या टाइम निकलेगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग कंडीशंस हैं, क्या गिवन है क्या मिलेगा, यही सारी चीजें तो आपको बेसिक्स और फाउंडेशन में सिखाई जाती हैं। सेम प्रोसेस पे टाइम एंड वर्क,
2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, इफिशियंसी क्या होती है, रेशियो कैसे निकालोगे, यहां पे रेशियो मेथड कैसे लगेगा, वर्क कैसे निकलता है, इफिशियंसी होती क्या है, टाइम कैसे निकलेगा, ये चैन रूल क्या है, ये M1 D1 H1 का इस्तेमाल करते कैसे हैं, मेन वुमेन वाले कॉन्सेप्ट का बेस क्या है, मेन वुमेन चिल्ड्रन का बेस क्या है, वो सारी की सारी चीजें यहां सिखाई जाती हैं टाइम एंड वर्क में। जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है वही पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, बस फर्क इतना है टाइम एंड वर्क में इंसान काम करते हैं और पाइप एंड सिस्टम में कौन काम करता है, यहाँ पाइप और टंकियां काम करती हैं, मतलब पाइप काम करती है टंकी को फिल करने का। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड बराबर जो है वो आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डी बराबर एस टी होता है, लेकिन यहां भी कई सारी बातें हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में कैसे डी बराबर एस टी का यूज करोगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन कैसे होता है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन कैसे होता है। भाई ट्रेन के अंदर पूरे 6 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे, ट्रेन किसी चलते इंसान को क्रॉस करे, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म ब्रिज टनल को क्रॉस करे, 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे, एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन के अंदर बैठे हुए एक पर्टिकुलर पर्सन को क्रॉस करे। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जब तक बेसिक्स में नहीं आएंगे कुछ नहीं हो सकता। इसी तरीके से बोट एंड स्ट्रीम में अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, विद द स्ट्रीम क्या है, अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें जिस दिन आपके पास आ जाएंगी, ये सारी की सारी बेसिक्स जो आपकी बातें हैं वो जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन अरिथमेटिक में आपको दिक्कत नहीं होगी। अरिथमेटिक को सीखने का यही सिस्टमैटिक वे है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने L1 पे काम करना है, लेवल 1 प्रॉब्लम्स पे। लेवल 1 प्रॉब्लम्स पे काम करने के बाद ही आपको लेवल 2 प्रॉब्लम्स पे मूव ऑन करना है। लेकिन जब L2 को आप सॉल्व कर रहे हो और L2 को सॉल्व करते समय आपको ऐसा फील आए कि नहीं यार बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैं मिस कर रहा हूं, जो मैं भूल रहा हूं, तो वापस से रिकैप जाओ और रिकैप करो जाके L1 वाली प्रॉब्लम्स को। L1 जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप L2 और L3 को स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। ये एक प्रोसेस पूरा का पूरा जो है वो आपके 4 से 5 महीने का होता है, जिसमें कम से कम 2 महीने जो है वो आपको यहां पर बिताने चाहिए, खासकर वो जो बिगिनर है। एटलीस्ट पूरे के पूरे 2 महीने, पूरे के पूरे 2 महीने, 2 महीने यहां पर बिताने के बाद अगर यहां पे आपने 40 से 45 दिन भी स्पेंड कर लिए तो भी आपका काम बन जाएगा। इतने दिनों में आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि आखिर मैं L1 जो सीख कर आया हूं मैं कहां स्टैंड कर पा रहा हूं, और उसके बाद फिर आप आओगे और L3 पे काम करोगे। यहां भी आपको 40 से 45 दिन का समय देना होगा, लेकिन इतना टाइम अगर आपने दे दिया ना, 40 40 80 और 60 कितने, कुल मिला के हो जाएंगे 5 महीने, मोटा मोटा मान के चलो 4 से 5 महीने। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अपने 4 से 5 महीने दे दिए तो 4 से 5 महीने लगातार देने का मतलब समझ रहे हो, 4 से 5 महीने देने का मतलब है नाउ यू आर फील लाइक अ किंग। अब आप बिल्कुल अपने आप को उस सिंहासन पर विराजमान पाएंगे जहां आपको ऐसा फील होगा कि मैंने सब कुछ गेन कर लिया है। तो भाई साहब समय देना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसे जादू की छड़ी घूमेगी, विपिन शुक्ला जो हमारे गुरुदेव हैं ऐसे घुमाएंगे और ऐसे फूंक देंगे अरिथमेटिक अंदर घुस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 4 से 5 महीने का समय देना पड़ेगा। जितने लोग ये कहते हैं कि नहीं आओ हम 1.5 महीने में अरिथमेटिक सिखा देंगे, तो कतई सफेद झूठ बोलने का काम होता है। बस आपको एक बेवकूफ बनाने का तरीका होता है कि पैसा ले लो उसके बाद ये सीखे चाहे ना सीखे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई साहब यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेहनत इसी ऑर्डर में होगा, पहले L1 फिर L2 फिर L3। इस ऑर्डर में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे काम करना होगा। जब आप ये 4 से 5 महीने यहाँ काम कर लोगे तब जाके आपको ये फील आएगा कि नहीं अब मेरा जो अरिथमेटिक है वो स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन इन 4 से 5 महीने काम करने के बाद आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि अब आपने आगे का काम करना बंद कर दिया, आपको लगा नहीं नहीं अब तो हो गया, अब क्या करना, यहाँ से तो कहानी खत्म, इतना तो हमने कर लिया बहुत है, अब कहानी खत्म। जी नहीं, कहानी नहीं खत्म होनी चाहिए। आपको इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है, और कब तक अभ्यास करना है, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। बीच में अगर आपने मात्र 10 से 15 दिनों के लिए भी अगर अपनी प्रिपरेशन अपनी तैयारी को रोका, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, केवल 10 से 15 दिन की बात कह रहा हूं, कि अगर आपने बीच में 10 से 15 दिन भी अपनी तैयारी को क्या किया, पॉज किया, आपने अपनी तैयारी को रोक दिया, तो फिर आपको समस्या होने वाली है। क्योंकि आपने फिर जितना कुछ सीखा था वो सारी की सारी सीखी हुई बातें जो है वो आप भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
जब आप इस पे काम कर लोगे तो इस पे काम करने के बाद आपका प्रीलिम्स लेवल जो है वो अच्छा खासा तैयार होगा और अब आपका अगला पड़ाव आएगा मेंस लेवल अरिथमेटिक। डन। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा एक और मुद्दा जो है वो साथ में मैं उठा लेता हूं। अरिथमेटिक में दो टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो बन रही हैं। तो अरिथमेटिक में एक प्रॉब्लम जो है वो आपकी बन रही है सिंपल टाइप, एक बन रही है सिंपल टाइप, और एक बन रही है दोस्तों जिसमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई ए बी सी डी वेरिएबल कई सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, उनकी परेशानियां सुनी है, उनको ऐसा लगता है कि सिंपल टाइप जो है वो अलग है और वेरिएबल टाइप अलग है, इसकी अलग से क्लास करनी होगी, इसकी अलग से क्लास करनी होगी। नहीं, आपको मैं एक बड़ी सिंपल से बात बता देता हूं। जब आपको ये सिंपल टाइप आता होगा तभी आप वेरिएबल भी लगा पाओगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाओगे। दोनों में मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बताता हूं। पहले क्या होता था, पहले बैंक एग्जाम्स के जो मैथ है वो सारे टीचर्स ट्रिक पे पढ़ाते थे कि ये क्वेश्चन है, ये ट्रिक लगाओ खत्म, ये ट्रिक लगाओ खत्म। एग्जामिनर भाई साहब जो है उन्होंने देखा कि बड़ा ट्रिक ट्रिक सब खेल रहे हैं, उसने क्या किया, ट्रिक का झंझट ही खत्म कर दिया। अब उसने डाल दिया है क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल। जब किसी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल पड़ जाता है तो ये बात ध्यान रखनी होगी आपको कि वेरिएबल पड़ जाने के बाद उस क्वेश्चन पे ट्रिक नहीं, फिर उस क्वेश्चन पे उसकी जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसी के साथ जाकर ही हम उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। दो चार क्वेश्चन की बात अलग है, अदरवाइज 95% क्वेश्चंस में क्या होगा, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को उसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ जाकर ही आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया, आपने उसको ट्रिक बना के उड़ा दिया। तो वेरिएबल कुछ अलग नहीं है, जो आप यहां पर सीखोगे, जो आपको यहां पर पढ़ाया और सिखाया जाएगा, वही दोस्तों आपका वेरिएबल के अंदर क्या होगा, वेरिएबल के अंदर यूज होगा, कुछ भी अलग नहीं है। डन।